हेलो गाइस, देखिएगा बेटे 8 क्लास का 11वां चैप्टर, चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 11। ठीक है, ये देखिएगा बेटे चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज का। किसका? चक्रवृद्धि ब्याज का। अच्छा समझिएगा चक्रवृद्धि ब्याज और देखिएगा साधारण ब्याज क्या होता है बेटे। पहले साधारण ब्याज को समझिएगा बेटे। जैसे कि हमने जो है कोई धन जो है किसी एक दूसरे पर्सन को हमने उधार दिया। ठीक है बेटे, जैसे कि हमने कोई धन किसी पर्सन को 100 रुपए उधार दे दिए बेटे, तो वो हमने सपोज करिएगा 10% के हिसाब से दिए। क्या? 10%। 10% का मतलब ये है कि बेटे कि 100 रुपए पे जो है वो एक साल में 10 रुपए हमें देगा। तो जैसे कि बेटे 100 रुपए पे हमें 10 रुपए देगा, तो एक साल में हमें वो वापस कितने पैसे करेगा? 100 रुपए तो जो हमसे उधार लिए थे वो, और प्लस 10 रुपए और। तो बेटे तो टोटल मिला के हम पे कितने रुपए देगा? हम पे कितने रुपए आएंगे बेटे? वो कितने रुपए देगा हमें? 110 रुपए। तो देखिएगा 110 रुपए जो हो गया वो हमारा हो गया मिश्र धन। क्या हो गया बेटे? मिश्र धन। तो मिश्र धन में क्या क्या मिला है बेटे? मूलधन जो हमने मूल उसको दिया था, और प्लस उसमें ब्याज उसने ऐड करके दिया है। तो ये देखिएगा तो वो हो गया हमारा मिश्र धन। तो बेटे देखिएगा जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज जो केवल मूलधन पे मिलता है उसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है बेटे, अब सपोज करिएगा जैसे कि उसने किसी सेकंड पर्सन ने जो है हमसे पैसे उधार ले लिए बेटे। ठीक है, तो हमने मूलधन जैसे कि उसको 100 रुपए दे दिया बेटे, तो उसने कहा कि भाई मैं तुझे जो है 10% का ब्याज दूंगा और एक वर्ष में तेरे पैसे तुझको वापस लौटा दूंगा। लेकिन किसी कारणवश एक वर्ष के बाद वो हमारे पैसे नहीं दे पाया। तो देखिएगा मूलधन हमारा 100 रुपए था, प्लस ब्याज कितना हो गया? 110 रुपए। तो फिर नेक्स्ट ईयर जो है बेटे जो हमारा ब्याज लगेगा तो वो 110 रुपए पर लगेगा, यानी कि मूलधन पर भी और उस ब्याज पर भी। तो बेटे जो ब्याज पर ब्याज मिलता है तो उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब देखिएगा बेटे, पहले हम निकालेंगे साधारण ब्याज। क्या बेटे? साधारण साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है बेटे? साधारण ब्याज बराबर मूलधन मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100 बटे में 100। अब देखिएगा बेटे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो इसको देखिएगा हम कह सकते हैं एसआई बराबर पी गुणा आर गुणा टी और बटे में 100। ठीक है बेटे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100। अब देखिएगा हमें बेटे मिश्रधन, साधारण मिश्रधन निकालना हो हमें, यानी कि मिश्रधन क्या बेटे? मिश्रधन। तो मिश्रधन के देखिए कैसे निकालते हैं? मूलधन प्लस साधारण ब्याज ब्याज साधारण ब्याज, यानी कि मिश्रधन अमाउंट हो गया, ये पी हो गया, प्लस ये एसआई हो गया बेटे, सिंपल इंटरेस्ट। ये इसका फार्मूला हो गया बेटे। ठीक है बेटे, देखिएगा साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगर हमें देखिएगा इससे तो साधारण ब्याज निकल जाएगा बेटे। उसने जो है हमसे मिश्रधन मालूम कर लिया, तो मिश्रधन यानी कि जो हमारा मूलधन था, जो हमने मूलधन किसी को दिया था, और प्लस जो उसने हमें ब्याज दिया, उन दोनों को ऐड करके क्या आ जाता है हमारा? मिश्रधन, यानी कि अमाउंट आ जाता है। ठीक है बेटे, इसके बाद देखिएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं? देखिएगा बेटे मिश्रधन बराबर मूलधन। क्या निकालते हैं बेटे? मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस आर और बटे में 100। इसको दर लिख लीजिएगा अभी, दर, और इसकी घात में समय। क्या आ जाएगा बेटे? समय, यानी कि ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे में 100 और समय टी। ठीक है बेटे, ये सूत्र हो गया हमारा। ये हमारा क्या हो गया? सूत्र। अब देखिएगा बेटे अगर हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि
चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का देखिए बेटे सूत्र क्या है, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। यानी कि मिश्रधन जो हमारा टोटल आया था, इसमें क्या क्या ऐड था बेटे, मूलधन भी ऐड था और प्लस चक्रवृद्धि ब्याज भी। तो इसमें से मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको क्या कहते हैं बेटे इंग्लिश में, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि कंपाउंड माने चक्रवृद्धि और इंटरेस्ट माने ब्याज, यानी कि CI बराबर मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं A और माइनस के मूलधन को P, तो A माइनस के P। ठीक है बेटे, ये देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज के हमारे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और ये घात आ गई समय। इसको हम कह सकते हैं A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 और इसकी घात T। CI बराबर A माइनस के P यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस के मूलधन। इसके बाद देखिएगा बेटे अच्छा, अब देखिएगा बेटे एक वर्ष में बेटे कितने महीने होते हैं, 12 माह। कितने, 12 माह यानी कि 12 महीने होते हैं बेटे। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बेटे, 12 महीने यानी कि 12 माह होते हैं। तो एक वर्ष में कितनी छमाई हो जाएंगी बेटे, छमाई। अच्छा मैं बताऊं इससे पहले, मैं एक छमाही में बेटे कितने महीने होते हैं, 6 माह। कितने, 6 माह यानी कि 6 महीने। ठीक है बेटे, एक तिमाही में बेटे कितने महीने होते हैं, 3 माह। कितने माह, 3 माह यानी कि 3 महीने। मैं यदि ये कहूं कि बेटे एक वर्ष में कितने छमाही होंगे, एक वर्ष में कितने छमाही होंगे, एक बात सुनिएगा बेटे, देखिएगा एक वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12। तो और एक छमाही में कितने महीने हो गए, 6। तो एक वर्ष में कितनी छमाही हो जाएंगे बेटे, 6 महीने कितनी बार आएंगे एक वर्ष में, 2 बार। तो एक वर्ष में 2 छमाही हो जाएंगी, यानी कि 12 को 6 से भाग दे दो तो 6 दूनी 12। तो कितनी छमाही हो गई बेटे, 2 छमाही हो गई बेटे। ठीक है, इसी तरह से मैं कहूं कि एक वर्ष में देखिएगा बेटे कितने महीने होते हैं, 12। मैं तिमाही की बात करूं तो तिमाही में कितने महीने होते हैं, 3। तो देखिएगा 3 चौक 12, तो तिमाही कितनी हो जाएगी बेटे, 4 तिमाही। कितनी, 4 तिमाही। ये बात आई बेटे समझ में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ एक वर्ष में बेटे 12 महीने होते हैं, एक छमाही में 6 महीने होते हैं, एक तिमाही में 3 महीने होते हैं। तो एक वर्ष में देखिएगा बेटे कितनी छमाही हो जाएंगी, 2 छमाही। और एक वर्ष में यदि मैं तिमाही की बात करूं तो एक वर्ष में कितनी तिमाही हो जाएंगी बेटे, 4 तिमाही। क्योंकि तिमाही जो है 3 महीने की होती है, तो 3 से हमने क्या कर दी बेटे, भाग कर दी इसको। ठीक है, तो ये बात आई समझ में। अब इसको जरूर ध्यान में रखना है बेटे कि एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं और देखिएगा एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। इसके बाद देखिएगा बेटे, यदि हमारा जो रेट है यानी कि जो हमारी दर है, अगर वो देखिएगा वार्षिक है और छमाही मालूम कर ले। जैसे कि देखिएगा बेटे हमारी दर जो है 10% वार्षिक है। क्या है बेटे, वार्षिक का मतलब ये है कि 10 रुपए 100 रुपए पे 10 रुपए जो है वो एक वर्ष में दिए जाते हैं। क्या है, एक वर्ष में। यदि हम दर छमाही ज्ञात करें तो, यदि दर बेटे हम छमाही ज्ञात करें तो देखिएगा छमाही एक वर्ष में कितनी छमाही होती है, एक वर्ष में मैंने बताया था 2 छमाही होती है, 2 छमाही। ठीक है बेटे, तो ये जो 10 रुपए हैं वो हमें एक